सभी बच्चों को नमस्कार। एम हाई क्लासेज फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम छठी कक्षा के लिए जो वार्षिक परीक्षा का सैंपल पेपर है उसको हल करेंगे। उसमें से हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चन इसी के अनुसार मिलते जुलते परीक्षा में रिपीट भी हो जाएंगे। इसीलिए सभी बच्चे इस सैंपल पेपर को ध्यान से देखेंगे और इसका अभ्यास भी करेंगे। ये जो है पेपर 60 नंबरों का होगा। जो समय है इसका 2.5 घंटे का है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। इसमें उत्तराणी संस्कृत नैव लेखनीयानि और सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में आपको देने हैं। सभी प्रश्नों की संख्या आपको लिखनी है अवश्य। कौन से क्रम पे कौन सा प्रश्न कर रहे हैं उसकी संख्या पहले लिखनी है। इस पेपर में आपके 4 पार्ट होंगे, 4 खंड होंगे। पहला खंड होगा जो 8 अंकों का होगा, उसमें आपके अनसिन पैसेज आएगा एक। दूसरे खंड में रचनात्मक कार्य होगा, वो 12 अंकों का होगा। तीसरा पार्ट है उसमें अनुपयुक्त जो व्याकरण के क्वेश्चन है वो 18 नंबर की होगी। और चौथा पार्ट है वो 22 अंकों का होगा। उसमें आपके पढ़े हुए जो चैप्टर हैं उनमें पैराग्राफ वगैरह उनमें क्वेश्चन आंसर वो होंगे 22 नंबर के। तो इसका पहला पार्ट है उसमें अनसीन पैसेज है, एक पैराग्राफ है, उसी से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, कोशिश करनी है उसकी संस्कृत से हिंदी समझने की और उसके पश्चात इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। यानी जो नीचे दिया गया जो पैराग्राफ है उसको पढ़ करके प्रदत्तानां प्रश्नानां नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। तो आपका पैराग्राफ है इस प्रकार से। विद्यालये प्रतिदिनं विद्यार्थी उत्साहेन आगच्छन्ति। विद्यालय में रोज विद्यार्थी उत्साह के साथ आते हैं। ते सर्वे स्वच्छ वस्त्रधारिणः भवन्ति। वे सभी साफ सुथरे कपड़े पहन करके आते हैं। विद्यालयस्य उद्याने विद्यालय के उद्यान में बगीचे में सुंदराणि पुष्पाणि विकसितानि सन्ति। विद्यालय के बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं। अत्र अध्यापकः यहाँ पर अध्यापक विद्यार्थिभ्यः और विद्यार्थी नूतनम ज्ञानम प्रददाति नया नया ज्ञान हमको देते हैं। यानी अध्यापक विद्यार्थियों को नया ज्ञान देते हैं। विद्यालयस्य जीवनम सर्वेषां मनसि आनंदम जनयति। विद्यालय का जो जीवन होता है वो सभी के मन में आनंद उत्पन्न करता है, उसको आनंद के रूप में उसको जानते हैं। विद्यालय का जो समय होता है वो एक आनंददायी समय आपके लिए होता है। अब इसमें से आपको क्वेश्चन करने हैं। ये पैराग्राफ हो गया। पहला प्रश्न है इसमें से एक पदेन उत्तरतः। इसमें 3 क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन है वो करने हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, एक पद में इनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है विद्यार्थी कुत्र प्रतिदिनम आगच्छन्ति। विद्यार्थी कहां पर हमेशा आते हैं। तो इसका पैराग्राफ में पहली लाइन है विद्यालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय। सभी छात्र प्रतिदिन कहां पर आते हैं? विद्यालय। फिर दूसरा क्वेश्चन है उद्याने कानि विकसितानि सन्ति। बगीचे में क्या खिलते हैं। तो इस उद्यान में क्या होते हैं? पुष्पाणि यानी फूल खिलते हैं। दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? पुष्पाणि यानी उद्यान में फूल खिलते हैं। के विद्यार्थी भय ज्ञानम प्रददति। कौन विद्यार्थियों को ज्ञान देते हैं? तो अध्यापक। कौन ज्ञान देते हैं? अध्यापक। दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः केवलम प्रश्नम एकम। आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो
पहला क्वेश्चन है विद्यालयस्य जीवनम किम जनयति। विद्यालय का जो जीवन है आप किस प्रकार से आप उसको जानते हैं। तो इसकी जो अंतिम लाइन है वो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय से जीवनम, यानी इसका पूर्ण वाक्य में पूरे वाक्य में उत्तर देना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है। तो इसका आंसर होगा विद्यालय से जीवनम, विद्यालय से जीवनम सर्वेषां मनसि आनंदम जनयति। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सुंदराणि पुष्पाणि कुत्र विकसितानि सन्ति। सुंदर फूल कहां पर विकसित खिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालयस्य उद्याने, विद्यालय के बगीचे में सुंदराणि पुष्पाणि विकसितानि, सुंदर पुष्प खिलते हैं। विद्यालय के बगीचे में सुंदर पुष्प खिलते हैं। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, 3 2 5 नंबर के। अगला क्वेश्चन है यथा निर्देशम उत्तरम, केवल प्रश्न द्वयम, यानी 2 प्रश्न करने हैं आपको, 1 नंबर का प्रश्न है। ये आपके एमसीक्यू टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पैराग्राफ से ही है। पहला है पुष्पाणि अस्य पदस्य एक वचन रूपम अस्ति। पुष्पाणि, इस पद में एक वचन का रूप कौन सा होगा। तो ये इसका एक वचन का रूप होगा पुष्पम। ये बहुवचन का रूप है पुष्पाणि, इसका एक वचन रूप होगा पुष्पम। दूसरा क्वेश्चन है विकसन्ति इति पदम कस्मिन् लकारे अस्ति। विकसन्ति ये जो पद है किस लकार में है। तो ये लट लकार का रूप है। तीसरा क्वेश्चन है विद्यालय प्रतिदिनम विद्यार्थी उत्साहेन आगच्छन्ति। विद्यालय में रोज विद्यार्थी उत्साह के साथ आते हैं। अत्र किम क्रियापदम अस्ति, इसमें क्रियापद कौन सा है। तो इसमें क्रियापद कौन सा हो जाएगा आगच्छन्ति। अगला क्वेश्चन है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृतेन लिखत। ये जो पैराग्राफ अनुच्छेद दिया गया है इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। आपके हिसाब से इसका शीर्षक यानी किसका वर्णन है इसमें, इस पैराग्राफ में, इसका शीर्षक क्या हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय का वर्णन है इसमें, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा विद्यालय। दूसरा खंड हो गया, इसका स्टार्ट है जो 12 नंबरों का है, रचनात्मक कार्य। तो दूसरे खंड में पहला प्रश्न है दूसरे का अधः प्रदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायताया चत्वारि वाक्यानि रचयत। आपको 4 चित्र दे रखे हैं, नीचे इसमें मंजूषा दे रखी है यानी कुछ शब्द दे रखे हैं जिनका प्रयोग करते हुए आपको संस्कृत में 4 वाक्य बनाने हैं। एक वाक्य 2 नंबरों का है तो 4 वाक्य 8 नंबरों के हो गए। ये चित्र देख के आपको वर्णन करना है। तो पहले चित्र में देखो चिड़िया डाली पे बैठी हुई है, दूसरे में हाथी है वो चल रहे हैं, तीसरे चित्र में बच्चा पानी पी रहा है और चौथे चित्र में बालक खेल रहे हैं। तो ये मंजूषा दे रखी है। इस मंजूषा का प्रयोग करते हुए आपको संस्कृत में
4 वाक्य बनाने हैं। ये मंजूषा दे रखी है, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए संस्कृत में 4 वाक्य बनाने हैं। तो इसमें पहला वाक्य क्या हो जाएगा, चटकहा, यानी बहुत सारी चिड़ियाएं क्या कर रही है, कूजंती। इसमें ये देखो चटका का प्रयोग कर लिया हमने, तो चटका यानी चिड़िया, कूजंती यानी आवाज कर रही है, कूज रही है। दूसरे चित्र में है हाथी जो है वो चल रहे हैं, तो दूसरा आपका वाक्य क्या हो जाएगा, गजः क्षेत्रम चलंती। हाथी खेत में चल रहे हैं। तीसरे चित्र में बच्चा पानी पी रहा है, तो इसका हो जाएगा बालकः जलम पिबति। तीसरा वाक्य क्या हो जाएगा, बालकः जलम पिबति। फिर चौथा वाक्य क्या हो जाएगा, चौथे वाक्य में बच्चे खेल रहे हैं, तो छात्रः या बालकः कंदुकेन, यानी बॉल से खेल रहे हैं, कंदुकेन क्रीडन्ति। चौथा वाक्य क्या बन जाएगा कि बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, ये बहुवचन का रूप है। फिर है इसी का अथवा है, दूसरा क्वेश्चन है मंजूषा पदम चित्वा वाक्यानि पूर्यतः। ये मंजूषा दे रखी है और इनमें से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है भ्रमता यानी घूमना, नर्तंती यानी नाचना, वृक्षा यानी पेड़, कोकिला यानी कोयल। तो पहला वाक्य है गजोहो, तो गजो में क्या हो जाएगा, गजोहो भ्रमतः, यानी हाथी घूम रहे हैं। आगे है संति, बहुवचन का रूप है, तो बहुवचन का रूप यहां पर कौन सा है, वृक्षः। फिर है मयूरा, मयूरा के साथ क्या आ जाएगा, नृत्यंती, मोर नाच रहे हैं। अगला है कोकिल है, यानी कोयल कूजती ही, यानी कोयल कुकू की आवाज निकाल रही है। ये आपके अथवा का क्वेश्चन है, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है उचितेन सर्वनाम पदेन संयोज्य वाक्यानि रचयतः। इसको मिलान करके आपको वाक्य बनाने हैं। स्तंभ 1 दे रखा है, 2 स्तंभ दे रखे हैं, इसमें मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें मिलान करोगे तो स एक वचन का रूप है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, से चलती। फिर दूसरा है ते, ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो इसमें ते गच्छन्ति, बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, गच्छन्ति। त्वम, ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सी धातु होगी, खादसी। और अगला है आवाम, आवाम यानी हम दोनों, तो इसके साथ हो जाएगा धावाव, है हम दोनों दौड़ रहे हैं। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन था तीसरा, जो 4 नंबर का था। 1-1 नंबर के चारों क्वेश्चन है। तीसरा पार्ट हो चुका, तीसरा पार्ट है अब अनुपयुक्त व्याकरणम, यानी जो व्याकरण के क्वेश्चन है वो 18 नंबर के हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन है इसका, अधोलिखितानाम उदाहरणानाम अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यते।
नीचे दिए गए जो खाली स्थान है उनकी पूर्ति करनी है आपको। तो पहला जो है वेद्या, ये वेद्या कोई धातु रूप है, उसमें इसमें ये जो वेद्या दे रखा है ये हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप सुधार कर लेंगे। तो इसका सुधार में क्या हो जाएगा, वेद्य, इसका द्विवचन का रूप हो जाएगा वेद्यो, वेद्या। अगला है चक्रे चक्राणी, ये द्विवचन और बहुवचन के रूप दे रखे हैं, एक वचन का हो जाएगा इसमें चक्रम। अगला पांचवा क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम उदाहरणानाम अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यते। 3 क्वेश्चन करने हैं, एक एक नंबर के हैं तीनों क्वेश्चन। तो इसमें पहले अस्ति और संति, इसका द्विवचन का रूप हो जाएगा स्त। फिर है इसमें आ जाएगा अस्मि, स्व, स्मः। ये आपकी खालिस्तान है, अस धातु भू धातु है, इसमें अस्ति स्त संति अस्मि स्व स्मः। फिर छठवां क्वेश्चन है स ते तत् ता इत्येभ्य शब्देभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। इसमें खाली स्थान भरने हैं आपको, सर्वनाम शब्द है उनको, ये से ते तत् ता ये सर्वनाम शब्द है, इनको सही क्रम से आपको रिक्त स्थानों में भरने हैं। एक उदाहरण दे रखा है जिस प्रकार से लता अस्ति, तो लता की जगह सा हो गया, ये प्रथम पुरुष एक वचन स्त्रीलिंग का रूप है, तो लता की जगह हो गया सा। अब ये है पिपी लिखे ही चलता है, तो इसमें हो जाएगा मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है चलता है, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो इसमें द्विवचन का रूप क्या हो जाएगा, ते। इसमें हो जाएगा ते चलता है। अगला है ये चलते में हो जाएगा प्रथम पुरुष द्विवचन में, तो इसमें हो जाएगा ते, ते चलता है। ये धातु रूप है, तो इसमें हो गया प्रथम पुरुष। फिर अगला है दूसरा है चटका कुजंती ही, तो चटका या स्त्रीलिंग का शब्द है, बहुवचन का रूप है ये, तो इसमें हो जाएगा ता, इसमें हो जाएगा ता कुजंती। फिर है दीपक वदती ही, इसमें हो जाएगा से वदती। फिर फलम पतती, इसका हो जाएगा ततः पतती यानी होता है गिरना, वदती यानी बोलना, कुजंती यानी आवाज निकालना, कू की आवाज निकालना, पक्षी कूद रहे हैं, वह बोल रहा है। फलम पतती तो फल गिर रहे हैं। सातवां क्वेश्चन है अंकानाम करते मंजूषा चेतवा उचितम पदम पूर्यतः, यानी जो संख्या दे रखी है संस्कृत में उसको आपको लिखनी है। इसमें कौन सी संख्या है आपको संस्कृत में लिखनी है, ये आपको संख्या दे रखी है, इसको संस्कृत में लिखना है। तो जन्मोत्सव ही, तो इसमें क्या हो जाएगा, संख्या है ये कितनी, 25, पंच विंशति। 25 को संस्कृत में क्या कहते हैं, पंचविंशति। फिर है ये संख्या है
33 33 है, इसको क्या कहते हैं? 33 को त्रिय है 63। फिर ये है 47, बस यानी 49। ये कितने हो गए? 49। तो 49 को संस्कृत में क्या कहते हैं? एकोन 50 या 49। एकोन 50 का मतलब होता है 50 में से एक कम या 49। दोनों सही है। अगला है उद्यानहि 68, इसको कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में 68 कहते हैं, इसको 49 कहते हैं। ये 33 हो गया, ये 25 हो गया। 68 को संस्कृत में कहते हैं अष्ट षष्ठी। ये आपकी संस्कृत में संख्या लिखनी है। अगला 8वां क्वेश्चन है उदाहरण अनुगुणम समयम अक्षर संख्या विवाह लिखित है, यानी आपको संख्या लिखनी है। 2 दे रखे हैं इसमें, अथवा का क्वेश्चन है उसमें संस्कृत में देख रखे हैं, इसको लिखना है सप्तवादनम। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7 बज रहे हैं। फिर है सार्ध पंचवादनम, यानी 5:30, यानी 5:30। पादोन द्वादशवादनम, इसका मतलब क्या हो गया? 11:45। अगला है सपाद एक वादनम, 1:15। इसको संस्कृत में लिखेंगे इस समय को, ये 9 बज रहे हैं इसमें, तो 9 वादनम। इसमें 3:45 हो रहे हैं, इसका मतलब 3:45 बज रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा पादोन चतुर्वादनम। अगला है 6:30, यानी 6:30 बज रहे हैं, तो सार्ध षटवादनम। अगला है 4:15, तो सपाद चतुर्वादनम। ये आपके समय का क्वेश्चन था, दोनों अथवा में, ये दोनों में से एक करना है आपको। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है पठित अवबोधनम, यानी पढ़े गए जो आपके पाठ हैं उनमें से पैराग्राफ है, 22 अंकों के हैं ये। 9वां क्वेश्चन है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरतः, यानी नीचे दिया गया जो पैराग्राफ है उसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पैराग्राफ में है, ये 5 नंबर का है। एकदा तेन मार्गेण कश्चित धनिक आगच्छन्ति, एक बार उस रास्ते से कोई धनिक यानी पैसे वाला आदमी आता है। स भिक्षुक है मनसी एव चिंतयति, वह भिक्षुक मन में सोचता है अहो मम भाग्यम, अरे मेरा भाग्य है, अद्य अहम, आज मैं प्रभुतम धनम प्राप्नोमि, बहुत सारा धन प्राप्त करूंगा। भिक्षुक धनिकम वदति, भिक्षुक उस धनवान व्यक्ति से कहता है, वदति यानी कहता है, आर्य अहम अतीव दरिद्र है, हे आर्य मैं बहुत गरीब हूं।
कृपया दानम करोतु, कृपया मुझे दान दो। इति धनिक तम पृष्ठवान, पैसे वाला आदमी उससे पूछता है, त्वम किम इच्छसि, तुम्हारी क्या इच्छा है। आर्य अहम प्रभुतम धनम इच्छामि, आर्य मैं बहुत अधिक धन प्राप्त करना चाहता हूं। इति स विनियम उक्तवान, ऐसा उसने विनय पूर्वक उससे कहा। तदा धनिक है वदती, तब धनिक पैसे वाला उससे कहता है, अहम तुभ्यम, मैं तुमको सहस्रम रूप्यकाणि यच्छामि, मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूं। ये पैराग्राफ हो गया, इसका हिंदी हो गया। इसमें से आपको प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत है, केवल प्रश्नम एकम, दोनों में से एक प्रश्न करना है, 1 अंक का है ये। पहला प्रश्न है, एकदा वार्गेण के आगच्छति स्म, एकदा यानी एक बार, पार्गेण यानी रास्ते से, कौन आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धनिक। कौन आता है रास्ते पर, धनिक है। भिक्षुक है कम वदती, भिक्षुक उससे क्या कहता है। भिक्षुक उससे क्या कहता है, अहम अतीव दरिद्र अस्मि, मैं बहुत गरीब हूं। इसका आंसर हो जाएगा अहम अतीव दरिद्र अस्मि, मैं बहुत गरीब हूं। अगला है दूसरा क्वेश्चन, पूर्ण वाक्य में उत्तर है, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। केवलम प्रश्नम एकम, केवल एक प्रश्न का, 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। वो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो पहला क्वेश्चन है, भिक्षुक है मनसी किम चिंतयति, भिक्षुक मन में क्या सोचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भिक्षुक सोचता है, अरे आज मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, आज मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। इसका आंसर हो जाएगा भिक्षुक है मनसी किम चिंतयति, यानी भिक्षुक अपने मन में क्या सोचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अहो मम भाग्यम, भिक्षुक मनसी चिंतयति, भिक्षुक है मनसी, भिक्षुक मन में सोचता है, चिंतयति, भिक्षुक मन में क्या सोचता है, अहो मम भाग्यम, अरे मम भाग्यम यानी मेरा भाग्य, आज मेरा भाग्य बहुत तेज तेज है। अद्य अहम प्रभुतम, यानी आज मुझे प्रभुतम धनम, यानी बहुत सारा धन, प्राप्त होती है, प्राप्त यानी मैं आज बहुत सारा धन प्राप्त करूंगा। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा है, धनिक भिक्षुकम किम वदति, जो धनवान होता है वो उस भिक्षुक से क्या कहता है। ये धनिक भिक्षुकम वदति, इसके आगे हो जाएगा अहम तुभ्यम, मैं तुझे सहस्रम यानी 1000 रुप्यकाणी, मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, यच्छामि।
धनिक उस भिक्षुक से क्या कहता है कि मैं तुम्हें 1000 रुपये देने की इच्छा रखता हूं या देता हूं। अगला है यथा निर्देशम उत्तरते, केवल प्रश्न द्वयम, दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। 2 प्रश्न आपको करने हैं। पहला प्रश्न है प्रभुतम धनम अनियोपदियो किम विशेष्य पदम अस्ति। इसमें इसका विशेष्य पद हो जाएगा, विशेष्य पद हो जाएगा इसमें धनम। फिर निर्धन पदस्य कृते पर्याय पदम गद्यांश प्रयुक्तम। निर्धन का पर्यायवाची शब्द जो इस पैराग्राफ में आया है उसका क्या हो जाएगा, निर्धन का पर्यायवाची क्या होगा, भिक्षुक है। फिर अगला है तीसरा क्वेश्चन, अहम अतीव दरिद्र अस्मि, मैं बहुत गरीब हूं। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इसमें सर्वनाम किसके लिए आया है, अहम शब्द निर्धना यानी उस गरीब के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरतः। नीचे दिए गए जो पद्यांश है उसको पढ़ करके दिए गए नीचे प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। तो श्लोक दे रखा है छायावन्नस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः इव। इसमें पेड़ को एक सज्जन पुरुष के रूप में बताया गया है कि छायावन्नस्य कुर्वन्ति, जो हमें छाया दे रहे हैं, तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, खुद गर्मी में रहकर आपको छाया देकर के खुद गर्मी में बैठते हैं। फलम अन्यापि परार्थाय, दूसरों को फल दे रहे हैं। ऐसे जो पुरुष हैं, वो वृक्ष हैं, वो एक सज्जन पुरुष के समान है। वृक्षों को क्या बताया है, सज्जन पुरुष बताया गया है, जो हमेशा दूसरों के लिए ही अपना सर्वस्व न्योछावर करते हैं, छाया दे रहे हैं, मनुष्य को फल दे रहे हैं, खुद गर्मी में खड़े रहते हैं लेकिन फल छाया आदि हमें दे रहे हैं। तो इसीलिए उनको सज्जन पुरुषों की संज्ञा इसमें वृक्षों को दी गई है। तो इसमें पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः केवलम प्रश्नम एकम। 2 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से आपको एक प्रश्न करना है जो 1 नंबर का होगा। वृक्षा अन्यस्य किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं, छाया। इसका आंसर हो जाएगा छाया। पेड़ हमारे लिए क्या करते हैं, छाया उपलब्ध करवाते हैं। वृक्षा स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति, पेड़ स्वयं कहां बैठते हैं, तो आतपिहि, तपिहि, गर्मी में बैठते हैं पेड़, यानी गर्मियों में भी खड़े रहते हैं। पूर्ण वाक्य उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है केवलम प्रश्नम एकम। 2 प्रश्नों में से एक करना है जो 2 नंबर का एक प्रश्न है। पहला प्रश्न है वृक्षाणाम परार्थाय किम सन्ति, पेड़ दूसरों के उपकार के लिए क्या क्या करते हैं। तो छायाम अन्नस्य है, यानी छाया के अलावा इसमें इसका आंसर हो जाएगा फलन्नापि, यानी फल, फला किम की जगह क्या आ जाएगा, फलान्यपि, वृक्षाणाम परार्थाय फलान्या अपि सन्ति। फिर है वृक्ष सदर्शा की सन्ति, पेड़ों के समान कौन होते हैं, तो वृक्ष सदर्शः सत्पुरुषः, सत्पुरुषों के समान है। यह आपके इसके क्वेश्चन आंसर हो गए। अगला है यथा निर्देशम उत्तरतः केवलम प्रश्न द्वयम। 2 प्रश्न करने हैं, 1-1 नंबर के जो दोनों क्वेश्चन है। वृक्षा अत्र का विभक्ति अस्ति, वृक्षा इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें आ जाएगी विभक्ति हो जाएगी प्रथमा विभक्ति ही। अगला है सज्जना अस्य किम पर्याय पदम पद्ये प्रयुक्तम, सज्जनः, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सत्पुरुषः, सत्पुरुषः हो जाएगा, इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, स्वार्थाय पदस्य किम विलोम पदम पद्यांशे प्रयुक्तम। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा जो इस पद्य में प्रयोग किया गया है, तो इसका हो जाएगा परार्थाय। 11वां क्वेश्चन है, अधोलिखितम संवादम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। नीचे दिया गया जो संवाद है उसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 5 नंबर का है ये पैराग्राफ है। माधव नाम का एक है बालक आसीत। माधव नाम का एक बालक था। स स्वप्ने स्वशरीरस्य अंगानि दृष्टवान। उसने सपने में अपने शरीर के अंगों को देखा। तानि परस्परम चर्चा कुर्वन्ति समय। वे सब आपस में चर्चा कर रहे थे। पादः वदति। पैर कहते हैं, अहम श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ हूं। मम कारणेन माधव चलती। मेरे कारण से ही माधव चलता है। हस्त अनुक्षणम वदति। हाथ उसी क्षण कहते हैं, अरे अरे। मम कारणेन माधव लिखति। अरे अरे, मेरे कारण से ही माधव लिखता है। गृह कार्यम करोति। घर का काम करता है। वस्तुनि आनयति च। और चीजें लेकर के आता है। अतः अहम, इसीलिए मैं, एव श्रेष्ठ, मैं ही श्रेष्ठ हूं। माम विना माधव किंपि द्रष्टुम शक्नोति किम। मेरे बिना माधव क्या कुछ देख सकता है कि। इति नैनम वदति। ऐसा आंखें बोलती है। आंखें क्या बोलती है कि अगर मैं नहीं होंगी तो माधव कैसे देखेगा। कर्णम स्मितम कृत्वा कथयति। कान उनसे कहते हैं, फिर उसी समय कान उससे कहते हैं, माधव यदः मार्गे गच्छति। माधव यदि रास्ते में जा रहा है। तदा पृष्ठतः यानानाम ध्वनि यदि न शृणोति। तो पीछे से अगर साधनों की आवाज नहीं सुनेगा। सावधान च न भवति। तो वह सावधान नहीं हो पाएगा। तरहि दुर्घटना भवेत। तो उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। अगर कान कहते हैं अगर मैं नहीं होऊंगा तो वह किसी चीज की आवाज नहीं सुनाई देगा, उसको आवाज सुनाई नहीं देगा। और जब वह किसी यान में होगा, किसी साधन को चला रहा होगा, तो उसको पीछे से किसी की आवाज नहीं सुनाई देगी, तो उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। माधव मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशम श्रुत्वा। माधव मेरे कारण ही शिक्षकों की, अध्यापकों के उपदेश सुनता है। ज्ञानम वर्धति। उससे उसका ज्ञान बढ़ता है। संगीतम च श्रुत्वा। और संगीत को सुन करके आनंदम च अनुभवति। आनंद की अनुभूति करता है। यानी सारे अंग आपस में अपनी अपनी महत्व बता रहे हैं। कान क्या कह रहा है, हाथ पैर आंखें सभी अपने महत्व के बारे में आपस में बातें कर रही है। सपने में माधव नाम का बच्चा है, उसके सपने में ये चीजें हो रही है। अब इसके प्रश्न है, एक पदेन उत्तरते, यानी एक पद में उत्तर देना है। केवलम प्रश्नम एकम। 2 प्रश्नों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। बालकस्य है नाम किम आसीत। उस बालक का नाम क्या था। तो किम की जगह क्या आ जाएगा, माधव। उस बच्चे का नाम क्या था, माधव। किम श्रुत्वा आनंदम च अनुभवति। तो क्या सुनकर आनंद का अनुभव करता है माधव, संगीत। संगीतम श्रुत्वा, यानी संगीत सुनकर के अगला है पूर्ण वाक्य उत्तरते, यानी पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। केवलम प्रश्नम एकम। केवल एक प्रश्न का। पादः किम वदति। पैर क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं पैर। इसका आंसर हो जाएगा, पैर क्या कहते हैं, पादः वदति। पैर कहते हैं, अहम श्रेष्ठ, मैं ही श्रेष्ठ हूं। मम कारणेन माधव चलती। मेरे कारण से ही
मेरे कारण ही माधव चलता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हस्तः अनुक्षणम किम वदति, हाथ उसी क्षण क्या कहते हैं। तो हस्तः अनुक्षणम वदति, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हस्तः अनुक्षणम वदति, अरे 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 मम कारणेन माधव, मेरे कारण माधव, मम कारणेन माधव लिखती गृह कार्यम करोति, यानी लिखता है, गृह कार्य करता है, और चीजें लेकर के आता है, वस्तुनि आनीयति। हाथ क्या कहता है, अरे अरे मेरे कारण ही माधव लिखता है, घर का काम करता है और चीजें लेकर के आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, यथा निर्देशम उत्तरतः केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन है। पादः वदति, अत्र पादः इत्यत्र का विभक्ति, पादः वदति अत्र पादः इत्यत्र का विभक्ति, इसमें विभक्ति हो गई प्रथमा विभक्ति, प्रथमा का एक वचन है ये। अहम श्रेष्ठ, मैं ही श्रेष्ठ हूं। अत्र अहम इति सर्वनाम पदेन कस्य निर्देश है, यहाँ पर जो अहम शब्द है किसके लिए एक सर्वनाम शब्द पूछा है, अहम श्रेष्ठ, कौन बोलता है, तो पादस्य, यानी पैर कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं। फिर है गच्छति, पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश प्रयुक्तम अस्ति, गच्छति का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा जो इस गद्यांश में प्रयोग किया गया है, तो चलती, इसका आंसर हो जाएगा चलती। अगला क्वेश्चन है, मंजूषात् समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयतः। वर्ण संयोजनेन रिक्त स्थानानि पूरयतः, केवलम प्रश्नोत्तरयम, 3 प्रश्न करने हैं, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन है। ये आपको शब्द अलग अलग करके दे रखे हैं, आपको इनको जोड़ के लिखना है। फिर दूसरा इसका अथवा दे रखा है, वर्ण विच्छेदम कुरुते, यानी इनको विच्छेद अलग अलग करके लिखना है। तो इसमें पहले में देखो इसका क्या हो जाएगा, ग ए ण ए से ए, इसका हो जाएगा गणेश है। इसको मिला करके लिखोगे तो इसका शब्द क्या बन जाएगा, गणेश है। फिर दूसरे में आ जाएगा विष्णु, अगला है चिंतकः, फिर दूसरा है वर्ण विच्छेदम कुरुते, इनको अलग अलग करके लिखना है। इसमें आ जाएगा से प्लस ई प्लस के के धन ए, ये हो जाएगा शिक्षक। फिर है वंदनम, इसका हो जाएगा व आधा, व में ए है, फिर है न आधा है, फिर है द में ए मिला हुआ है, फिर है न में ए मिला हुआ है, फिर है मैं, वो अपने आप में आधा है। फिर है कवोष्णम,
के में ए है, फिर वे, इसमें ओ है, फिर आधा से है, फिर है न, इसमें ए है, फिर है मैं। ये आपकी अलग अलग वर्णों को विच्छेद करके लिखना हो गया। इन दोनों क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन करना है। अब 13वां क्वेश्चन है द्वितीय विभक्ति वाक्यानि रचयन्तु, यानी उदाहरण दिया गया है, द्वितीय विभक्ति के उदाहरण है, वो आपको विभक्ति चेंज करनी है, विभक्ति बदलनी है। पहला है, इसमें उदाहरण आपको दे रखा है, बालक है दीवम नमति। तो अगला है बालिका विद्यालयम गच्छन्ति, बहुवचन का हो जाएगा, इसमें विद्यालयम। बालिका विद्यालय में जाती है। अगला है पक्षिण है खादन्ति फलम। फिर है शिक्षक है पाठम। फिर है नर्तकी ही मुद्राम। ये आपके विभक्ति चेंज करनी थी, द्वितीय विभक्ति। ये आपकी वाक्य खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पत्र है पूरा होता है। इसको अच्छे तरीके से आप कॉपी में लिखें, इसका बार बार अभ्यास करें। वार्षिक परीक्षा में आपके बहुत सी सहायता इससे मिल सकती है। इसको बार बार अभ्यास करोगे, आपकी वार्षिक परीक्षा में इसके द्वारा बहुत आपकी सहायता हो सकती है। धन्यवाद।